Hi, this is Abhinay Parathar, first year MADS स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन ए की। विटामिन ए का डेफिशिएंसी डेफिनेशन, RDA, विजुअल साइकिल, फंक्शन एंड डेफिशिएंसी उसका। प्लीज़ सब्सक्राइब बिकॉज यू डोंट सब्सक्राइब, बट मेरे चैनल पे व्यू तो आता है बट सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। एंड हैव a nice day, and let's start the video. So hi, this is Abhinay Parasar, first year MBBS student at शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि विटामिन ए को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो विटामिन ए बेसिकली कंपाउंड 4 कंपाउंड होता है। रेटिनल, रेटिनोइक एसिड, ये तीनों रेटिनॉइड्स होता है। ये एनिमल सोर्स से मिलता है। प्लांट सोर्स से बस एक ही तो चीज मिलता है, बीटा कैरोटीन। अब आते हैं डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पे। तो जैसे कि बीटा कैरोटीन जो है वो प्लांट सोर्स से मिलता है और रेटिनाइल ईस्टर एनिमल सोर्स से मिलता है। तो बीटा कैरोटीन जो है वो डीऑक्सीजनेज यूज करके रेटिनल बनाएगा। रेटिनल से वो फिर रेटिनल रिडक्टेज और फिर वो रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। और रेटिनाइल ईस्टर जो है, जो कि प्लांट सोर्स से हमको मिला था, वो इंटेस्टाइनल ब्रस्ट बॉर्डर हाइड्रोलेज के हेल्प से रेटिनॉल प्लस फ्री फैटी एसिड में चेंज हो जाएगा। अब ये जो रेटिनॉल था और ये जो रेटिनॉल बना, ये दोनों मिलके स्टरीफिकेशन होगा और रेटिनाइल ईस्टर बनाएगा। रेटिनाइल ईस्टर बनने के बाद वो इनकॉर्पोरेट होगा इनटू काइलोमाइक्रोन जो है बाया लिम्फ, वो लीवर में जाएगा। लीवर में वो रेटिनॉल बनेगा। रेटिनॉल फिर वो ब्लड में आएगा। फिर ब्लड से वो टारगेटेड टिश्यू में जाएगा। टारगेटेड टिश्यू यहाँ पे क्या हो सकता है? आइज हो सकता है। आइज में वो रेटिनॉल से रेटिनोइक एसिड बनाएगा, जो कि इंटरमस्कुलर रिसेप्टर में बाइंड होकर प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस हो गया तो ये डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हो गया। अब हम विटामिन ए का फंक्शन देखेंगे। जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो विजुअल साइकिल है। तो जो विटामिन ए होता है वो डिम लाइट मतलब नाइट ब्लाइंडनेस का कारण होता है। विटामिन ए का डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट साइकिल है विजुअल साइकिल। विजुअल साइकिल में जो रेडॉक्सिन होता है, जिसको हम 11 क्रिस्टल प्लस ऑप्शन बोलते हैं, वो लाइट के प्रेजेंस में ऑल ट्रांस रेटिनॉल बनाएगा। रेटिनॉल बनाने के बाद रेटिनॉल डिहाइड्रोलेज से वो ट्रांसफर हो गया ऑल ट्रांस रेटिनॉल बनेगा। रेटिनॉल आइसोमरेज के हेल्प से 11-cis रेटिनॉल बनेगा। 11-cis रेटिनॉल फिर रेटिनॉल डिहाइड्रोलेज के हेल्प से
सिस रेटिनल बनेगा, रेटिनल, और फिर वो ऑप्सिन और 11 सिस रेटिनॉल के हेल्प से रेडोप्सिन बन जाएगा फिर से। यही है विजुअल साइकिल। रेडोप्सिन आया, पहले वो प्री लिम्फो रेडोप्सिन में चेंज हुआ, फिर लिम्बो रेडोप्सिन में चेंज हुआ, फिर मेटा रेडोप्सिन 1 में चेंज हुआ, फिर मेटा रेडोप्सिन 2 में चेंज हुआ। मेटा रेडोप्सिन 2 ऑल ट्रांस रेटिनॉल प्लस ऑप्शन बनाएगा और एक्टिवेट, और दूसरा जो है वो एक्टिवेट ट्रांसल्यूशन के हेल्प से फोटो डाइस्टर बॉन्ड डाइस्ट्रेज बनेगा। फोटो डाइस्ट्रेज के बाद वो डिक्रीज इन साइक्लिक GMP का लेवल डिक्रीज होगा और क्लोजर ऑफ सोडियम चैनल इन रॉड होगा, हाइपरपोलराइजेशन होगा, और उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ विजुअल कॉर्टेक्स हो जाएगा। ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन था विटामिन ए का। प्रोटीन सिंथेसिस जो सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है वो हो गया। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रिवेंशन केराटिनाइजेशन ऑफ स्किन एंड मसल्स मेम्ब्रेन, एंटीऑक्सीडेंट प्रिवेंशन, कैटरैक्ट और एथेरोस्क्लेरोसिस में हेल्प करता है। मेंटेनेंस ऑफ जेमाइनल एपिथेलियम और ग्लाइकोप्रोटीन का सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। अब आते हैं उसके सोर्स पे। क्या क्या सोर्स होता है? मीट, डाइटरी फाइबर्स जैसे कि मिल्क हुआ, मिल्क का प्रोडक्ट हुआ पनीर, एग। बीटा कैरोटीन का सोर्स जो है वो ग्रीन वेजिटेबल है जैसे कि स्पिनच हुआ, कैरोट है, पपाया है, मैंगो है, यही सब है। अब आते हैं आरडीए में रेटिनॉल इक्विवेलेंट है 1 माइक्रोग्राम के, और मेल में ये 1000 RE होता है, और फीमेल या फिर प्रेग्नेंट फीमेल में 800 RE होता है। डेफिशिएंसी एंड मैनिफेस्टेशन में अकॉर्डिंग टू द WHO विजन इम्पेयरमेंट बहुत तरीके का होता है। एंड जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस, फर्स्ट सिम्टम ऑफ विटामिन ए, कंजेनाइटल सिरोसिस, बिट स्पॉट इसको बोलते हैं। ये जो आइज है और ये जो बिट स्पॉट बना हुआ है इसको बोलते हैं कोरोनियल सिरोसिस। X2 के कारण, XEA के कारण भी कोरोनल अल्सर, X3B के कारण भी कोरोनल अल्सर, कोरोनल स्क्लेरोसिस X5 के कारण, और XF के कारण जिन्थोपैंथिक फंडस। अब आते हैं कैरोटीन, ये केराटिनाइजेशन को बढ़ाता है, ग्रोथ हार्मोन को इम्पेयर ग्रोथ हार्मोन होता है, और इसका ट्रीटमेंट यही है कि जो डाइटरी सोर्स को बढ़ाएं, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट या फिर स्पिनच वगैरह ज़्यादा खाएं तो उससे बढ़ेगा। उससे
विटामिन ए का डेफिशिएंसी नहीं होगा बेसिकली। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।